मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की सुचारू कार्यवाही के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की तेज गति को देखते हुए मजबूत मध्यस्थता संस्थाओं की आवश्यकता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में 13 गुना वृद्धि। और सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत और ताइपे के शी यू जेन के बीच लखनऊ में मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना सोमवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने कल रविवार होने के कारण मिजोरम में मतगणना की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद मतगणना सोमवार को कराने का फैसला किया। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में वोटों की गिनती होगी। मतगणना के परिणाम चरणवार प्रदर्शित किए जाएंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गणना होगी। मध्य प्रदेश में पोस्टल बैलेट की संख्या 3,80,000 से ज्यादा है। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों के परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके आधे घंटे बाद ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रारंभ होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए 252 महिलाओं सहित कुल 2,533 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को मतगणना केंद्र में सुरक्षा मापदंडों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। राजस्थान के 199 निर्वाचन क्षेत्रों में 36 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मतगणना के दौरान सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने के लिए मतगणना केंद्रों पर स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ की लगभग 175 कंपनियां और आरएसी की टीमें तैनात की गई हैं। एक रिपोर्ट। विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले 1,862 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल हो जाएगा। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, सीपी जोशी, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, राज्यवर्धन राठौड़, दिया कुमारी समेत कई अन्य दिग्गज शामिल हैं। कल शाम तक राज्य की 200 में से 199 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक भी तय हो जाएंगे। साथ ही राज्य की जनता को उनकी नई सरकार का खाका भी मिल जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 33 जिला मुख्यालयों में कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ रहे 1,181 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कल दोपहर तक हो जाएगा। इस बार बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं। राज्य की अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की वजह से मुकाबला त्रिकोणीय भी हो गया है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। मतों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और पहले दौर के परिणाम सुबह 10:30 बजे के आसपास घोषित किए जाने की संभावना है। तेलंगाना में मतगणना 49 केंद्रों पर होगी। एक रिपोर्ट। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 221 महिलाओं और एक ट्रांसजेंडर समेत 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी के ई राजेंद्र 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद भी विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, जबकि 100 से अधिक निवर्तमान विधायक फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।
भारत राष्ट्र समिति सभी 119 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें अपनी सहयोगी जनसेना को दी हैं। कांग्रेस ने 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 19 सीटों पर और MIM 9 सीटों पर चुनाव मैदान में है। बहुजन समाज पार्टी 106 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में मिजोरम में सबसे अधिक 80.66% मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उम्मीदवार, मतदाता, निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनूठी पहल के तहत पंखजूर इलाके में इंद्रधनुष मॉडल का मतदान केंद्र बनाया गया है। इस क्षेत्र में थर्ड जेंडर के सबसे अधिक मतदाता रहते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों की विशेष कवरेज आकाशवाणी के साथ 3 दिसंबर रविवार जाने माने विशेषज्ञों के साथ नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में चर्चा और गहन विश्लेषण। सुबह 9:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आकाशवाणी के गोल्ड और राष्ट्रीय नेटवर्क पर भी विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी है। सरकार सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। 17वीं लोकसभा का ये अंतिम पूर्णकालिक सत्र होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की तेज गति को देखते हुए देश में मजबूत और ढांचागत मध्यस्थता संस्थाओं की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मध्यस्थता संस्थाओं में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन इन संस्थाओं को केंद्रीय भूमिका निभाने की आवश्यकता है और इन्हें सार्थक बनाने के लिए कानून में जरूरी बदलाव किए जाने चाहिए। श्री धनखड़ ने नई दिल्ली में आज 6ठे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC भारत मध्यस्थता दिवस में एक ऐसा तंत्र विकसित करने का आह्वान किया जहां मध्यस्थता की प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप न हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हाल के वर्षों में विश्व में भारत का गौरव और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी है। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन सभागार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान में उन्होंने ये बात कही। श्री धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से संवाद के लिए आकाशवाणी को चुना और इसके माध्यम से संचार क्रांति पैदा की। जब तकनीकी प्रगति की बात हो रही है तो मैं रेडियो का भी जिक्र करना चाहूंगा। रेडियो के इतिहास में मन की बात संभवतः पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित और इसने 107 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। जब मैंने मन की बात के 100वें एपिसोड के कार्यक्रम में अपने आप को सम्मिलित किया, इसके लिए मैं भारत के रेडियो और इसके संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश के कोने कोने तक सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी पहुंचाना है। दक्षिणी राज्यों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय इकाइयों के प्रमुखों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आज संबोधित किया। श्री मुरुगन ने कहा कि उत्तरी राज्यों में ये यात्रा सफलतापूर्वक हो रही है और अगले वर्ष 25 जनवरी से पहले लोगों को योजनाओं के लाभ मिल जाने चाहिए। जम्मू मंडल के सभी 10 जिलों के पंचायत क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जन जागरूकता संबंधी गतिविधियां चल रही हैं। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने क्षेत्र के सभी गुटों से शांति प्रक्रिया में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने आज इम्फाल में कांगला फोर्ट में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट UNLF के नेताओं और सदस्यों के लिए आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही।
UNLF ने पिछले महीने के 29 तारीख को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हम हैं आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ढंग। हम हैं समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जो ये भारतीय वायुसेना के संग शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये समय भारत के लिए जैव दृष्टिकोण को परिभाषित करने का है। उन्होंने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और नवाचार परिषद ब्रिक स्वास्थ्य संस्थाओं, खाद्य पदार्थों और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्ष के दौरान भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में 13 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टर सिंह ब्रिक्स सोसाइटी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2022-23 में खादी का कुल कारोबार 1,35,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है और इसकी वजह से लाखों लोग आत्मनिर्भर बनकर सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा रहे हैं। विगत 9 सालों में मोदी जी ने खादी के पीछे बल लगाया और उसका परिणाम ये है कि आज 2022-23 में खादी का कुल कारोबार 1,35,000 करोड़ को क्रॉस हो गया है। साथ में 1,35,000 करोड़ के टर्नओवर के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों का योगदान है। लाखों लोग अपनी आजीविका ये 1,35,000 करोड़ के टर्नओवर के माध्यम से प्राप्त किए हैं और सम्मान के साथ जी रहे, आत्मनिर्भर हुए। श्री शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में माटी कला महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान को आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। मुंबई में सतत तकनीकी वस्त्र नवाचार सामग्री और मशीनरी विकास विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। वे इस दौरान सिंधुदुर्ग जाएंगे और राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री मोदी नौसेना दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। नौसेना दिवस हर वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर और सऊदी अरब ने आधिकारिक रूप से तेल और गैस कार्बन न्यूनीकरण OGDC चार्टर जारी किया है। इसे वैश्विक जलवायु कार्रवाई की ओर तेजी से बढ़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP28 में भाग लेने के लिए सिक्किम के वन और पर्यावरण सचिव प्रदीप कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल दुबई पहुंच गया है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रियांशु राजावत और ताइपी के शी यू जिन के बीच लखनऊ में मुकाबला जारी है। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिव थापा, संजीत और अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। अमित पंघाल 51 किलोग्राम और शिव थापा 63.5 किलोग्राम वर्ग ने शानदार जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी। सरकार ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की सुचारू कार्यवाही के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकास की तेज गति को देखते हुए मजबूत मध्यस्थता संस्थाओं की आवश्यकता। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछले 10 वर्षों में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था में 13 गुना वृद्धि हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।